प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब भले चंगे होंगे। आइए हम एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को सीखेंगे। हम लोग मिलकर परमेश्वर के वचन को देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। जैसा कि इब्रानियों उसका 2 अध्याय, और जिस तरह से हमारे लिए इब्रानियों 1 इब्रानी 2 है, लेकिन लेखक जो है जिसने इसको लिखा है, ये 70 AD का समय है, और इसकी लिखाई से लगता है जैसे ये लेखक जो है पौलुस है, लेकिन इसमें इस लेखक का नाम नहीं पता। लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है कि 2 अध्याय उसके 1 में लिखा है, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाए। आज भी ये वचन जो है सुनाया जा रहा है, आज भी ये वचन जो है बांटा जा रहा है। और ये एक ऐसा समय था जो हम जब इब्रानियों की पत्री पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि उस समय जो यहूदी थे, जो यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे थे और इकट्ठे हो रहे थे, कि उनकी कलीसियाओं में भी क्या था, कुछ मतभेद आ गए, जिसके कारण लेखक जो है उन्हें कह रहा है इस कारण चाहिए। किस कारण से? क्योंकि यीशु ही प्रभु है। हम किसी रीति रिवाज या विधियों से, जो मूसा की विधियां थी, उनके द्वारा हम इन बातों पर और भी ज़्यादा मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहक कर हमसे दूर चले जाए। कौन बहक कर दूर चला गया था? हम देखते हैं कि आदम और हवा, जो कि जिसे परमेश्वर ने अपनी संतान बनाया, जिसे सब कुछ के ऊपर अधिकार दिया। उत्पत्ति की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने सारा अधिकार उन्हें दिया, लेकिन उन्होंने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और बहक गए शैतान के कहने पर। शैतान ने उनसे क्या कहा? इस फल को खाओ तो तुम्हारे पास ज्ञान आ जाएगा, इस फल को खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। तो उन्होंने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, और उल्लंघन करने से क्या हुआ? वो परमेश्वर के उस राज्य से दूर हो गए। और आज हम देखते हैं कि सारा संसार जो है वो परमेश्वर के राज्य से दूर हो गया। परमेश्वर की वो जो परमेश्वर ने मनुष्य और परमेश्वर का एक साथ रहना था, उससे मनुष्य अलग हो गया। और हम देखते हैं कि वो बहक गए। आदम और हवा जो थे बहक गए। लेकिन आज मेरे और आपके लिए क्या है? चेतावनी है। ये वचन जब जब हम पढ़ते हैं तो हमारे लिए चेतावनी है। क्या हम कहीं अपने परमेश्वर से दूर तो नहीं चले गए? क्या हमने अपने परमेश्वर की आज्ञा जो उसने हमें दी है, उसने हमें आज्ञा दी है कि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और वो जो कोई में हर एक व्यक्ति है, यहूदी नहीं है और ना ही क्या कहते हैं यूनानी है, बल्कि संसार का हर एक व्यक्ति है। तो हम यहाँ देखते हैं कि वो लोग जो थे, आदम और हवा जो थे, परमेश्वर के उस पारिवारिक प्रेम से दूर हो गए। तो वचन जो कहता है, आगे कहता है, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा ना मानने का ठीक ठीक बदला मिला। ये स्वर्गदूतों के द्वारा क्या था? स्वर्गदूतों के द्वारा हम देखते हैं कि जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरीके से सदोम और अमोरा को नाश करने से पहले परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजा, ताकि वहाँ के लोग जो है वो इस बात पर विश्वास करें कि परमेश्वर जो है, अब इस देश में इतना पाप बढ़ गया है और इस परमेश्वर जो है इस देश को नाश करना चाहता है। फिर भी उसने वहाँ के लोगों को बचाने के लिए अपने स्वर्गदूत भेजे। और स्वर्गदूत जब परमेश्वर भेजता है या अपने कार्य के लिए स्वर्गदूतों को इस्तेमाल करता है, तो वो मनुष्य को बचाने के लिए करता है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने जो स्वर्गदूत भेजे थे वो लूत के परिवार को बचाने के लिए नहीं थे, बल्कि लूत और उनके साथ बहुत सारे लोग बच सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? उसकी आज्ञा को नहीं माना, और ना मानने के कारण क्या हुआ? उन्हें ठीक ठीक बदला मिला। आज हम देखते हैं कि जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हमारे लिए कितनी बड़ी चेतावनी है, क्योंकि हमारा एक ऐसा महायाजक है। हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास उद्धार का एक ऐसा रास्ता है जिसके लिए लिखा है महान उद्धार। हमारा उद्धार किसी और के द्वारा नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो कि हम प्रेरितों के काम
4 अध्याय उसमें 12 में पढ़ते हैं आयत में कि किसी और दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। अगर हमारे पापों की क्षमा है तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। किसी और के द्वारा हमारे पापों की क्षमा नहीं मिल सकती। हम जानते हैं, हम मनुष्य हैं, हम पापी हैं। हमें पता है कि हमारे को एक सहायक चाहिए जो हमारे पापों से हमें छुटकारा दिला सके, और वो है सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। तो तीसरी आयत में वो कहता है, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित रहकर कैसे बच सकते हैं? हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हम नहीं बच सकते। हमारे बचने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह को भेजा गया था। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो है पापी है, और हम देखते हैं हमारे पास एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है यूहन्ना 14 और उसकी 6 आयत में लिखा है कि सत्य, जीवन और मार्ग कौन है? सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। आज अगर हमारा मेल हो सकता है, आज हमारा रिश्ता मजबूत हो सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। क्योंकि इस संसार का मनुष्य जो कि अपने पाप के बोझ से दबा है, और जैसा कि हम मत्ती 11 और उसके 28 में भी लिखा है कि ए बोझ से दबे और थके मांदो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो हमें यहाँ से भी पता चलता है कि हम अपने बोझों से और अपने पाप के इस बोझ से छुटकारा सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह से ही के द्वारा ही पा सकते हैं। क्योंकि यहाँ लिखा है, सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। तुम्हारा जुआ बहुत भारी है, पाप तुम्हारे ऊपर है, तुम अपने पापों में नहीं जी सकते। इन पापों को तुम किसी भी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते। अगर कोई तुम्हारे ऊपर से पाप उठा सकता है, और वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। प्रभु यीशु मसीह कह रहे, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा। जब हम वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, क्योंकि वो कहता है, मैं नम्र और मन में दीन हूँ। कोई ऐसा नहीं व्यक्ति है जो ऐसा मन में दीन और नम्र हो। वो कहता है, क्योंकि तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हम कैसे विश्राम पाएंगे? हम कैसे एक राहत का जीवन पा सकते हैं जब तक हम अपना बोझ जो है प्रभु यीशु मसीह को ना दे दें। आज हम इस संसार में देखते हैं, मनुष्य पाप में इतना बोझ में दबा हुआ है कि उसको रातों को नींद नहीं आती, और उसको ना नींद आती है, और वो अपने कामों में इतना दबा रहता है कि उसमें वो इतना थका महसूस होता है कि उसको राहत नहीं है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि लूका 19 और उसकी 10 आयत में भी लिखा है कि क्योंकि मनुष्य का पुत्र जो है वो खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने को आया। हमारे पापों की क्षमा, हमारे जीवन में हमें विश्राम अगर मिल सकता है तो मिल सकता है सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। क्योंकि किसी और के द्वारा हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। आज ये सुसमाचार जो है, आज हम YouTube के द्वारा और लोगों से मिलकर सबको यही बताते हैं कि अगर हमारा मेल हो सकता है परमेश्वर के साथ तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। किसी और के द्वारा हमारा मेल नहीं हो सकता। हमारे पापों की क्षमा अगर हमें मिल सकती है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर आया। आगे हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है 4 आयत में, और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्ह और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम में जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह को जाते हुए लोगों ने देखा था, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जिस तरह से तुम मुझे जाते हुए देख रहे हो उसी तरह तुम मुझे आते हुए भी देखोगे। एक दिन हम प्रभु यीशु मसीह को बादलों पर आते हुए भी देखेंगे। और उन्होंने क्या कहा कि तुम इस समय को तुम सारे देश में जाना, और जाने के लिए उसने हमें
पवित्र आत्मा का दान दिया। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बाद एक सहायक आया, और वो सहायक कौन है? पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा के द्वारा जब 120 लोग इकट्ठे थे तो वहाँ पर क्या हुआ? पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरी और उन लोगों ने क्या करा? वहाँ पर जितने भी लोग थे, जो 120 लोग थे, और वहाँ पर उस समय जो थे यरूशलेम में बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि वो अपने अपने रीति के समय वहाँ पर आए हुए थे। और वहाँ पर जो लोग थे वो देखने लगे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये हमारी भाषा बोल रहे हैं। और यहाँ पर पता चलता है जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गए और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वो क्या बोल रहे थे? वो पृथ्वी की भाषा में यीशु मसीह का सुसमाचार सुना रहे थे। वो एक ऐसी भाषा नहीं बोल रहे थे जो मनुष्य को समझ नहीं आ रही थी। वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। वो प्रभु यीशु मसीह के लिए पृथ्वी की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। और वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या सब गलीली नहीं? ये तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? ये भाषा में जो प्रचार किया गया था, वो हर एक क्षेत्र के जो यरूशलेम में लोग आए हुए थे उनको प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने के लिए, वो गलीली लोग जो कि अलग अलग क्षेत्र की भाषा नहीं जानते थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने आत्मा को उंडेला। तो यहाँ पर लेखक हमें उस समय को बता रहा है कि किस तरीके से नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। और हम देखते हैं आज मैं और आप भी जो प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने के लिए खड़े हो गए हैं, और मैं और आप भी जो यीशु मसीह का सुसमाचार लेकर लोगों के पास जा रहे हैं, उन्हें वो क्या कर रहे हैं? वो परमेश्वर का वो सुसमाचार बता रहे हैं कि हमारे पापों की क्षमा अगर हो सकती है तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास आने से। जैसा कि प्रेरितों के काम 16 में और उसकी 31 आयत में लिखा है कि उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आज अगर हमारे को खुद को अपने लिए, अपने परिवार के पापों की अगर क्षमा चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमारे पापों की क्षमा है। और वो 5वीं आयत में कहता है, उसने उस आने वाले जगत को जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं स्वर्गदूतों के अधीन ना किया। स्वर्गदूतों के अधीन उसने क्या किया था? सिर्फ सदोम और अमोरा के लोगों को बचाने के लिए वहाँ फरिश्ते भेजे थे। लेकिन हमें आने वाले जगत की चर्चा सुनाने के लिए किसे नियुक्त करा? उसने अपने लोगों को नियुक्त किया। उसने उन लोगों को नियुक्त किया जो प्रेरितों के काम 120 में लोग थे। आज मुझे और आपको भी वो इस्तेमाल कर रहा है। वो कह रहा है कि तुम भी जाओ और जाकर लोगों को मेरे बारे में बताओ कि यीशु मसीह के द्वारा ही तुम्हारे पापों की क्षमा है, किसी और के द्वारा तुम्हारे पापों की क्षमा नहीं। क्योंकि 6ठी आयत में कहता है, वरन किसी ने कहीं यह गवाही दी है, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता। तूने तो उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया। तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। यहाँ तक हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के हाथों में परमेश्वर ने अपना अधिकार जो था वो उसके हाथ में दे दिया। उसके हाथों में चंगाई का अधिकार था। उसके हाथों में अंधों को आंखें, कोढ़ियों को चंगा करने का अधिकार था। जो काम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर कर सकता था, उसे प्रभु यीशु मसीह ने किया। क्योंकि वो खुद परमेश्वर था, वो खुद मनुष्य था, वो खुद परमेश्वर था। वो 100% मनुष्य, 100% परमेश्वर था। इस बात का हमें भरोसा करना, हमें विश्वास करना है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को स्वर्गदूतों से कम किया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को सारा अधिकार दे दिया। आज हमारे पापों की क्षमा किसी और के द्वारा नहीं, अगर हमारे पापों की क्षमा है तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, और जिसके द्वारा हम पिता से अपना मेल करा सकते। किसी और दूसरे रास्ते से हमारा
हमारा कोई पापों की क्षमा नहीं, कर्मों के द्वारा नहीं। इस बात को वो यहूदियों के बीच में कह रहा था। ये बात आज सारे संसार के लोगों के बीच में है। कोई सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं, बल्कि पृथ्वी के हर एक जाति के लिए ये शुभ संदेश है, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो परमेश्वर का मुख्य यही कारण है कि वचन जो हमारे हाथों में है वो हर एक तक पहुंचाने के लिए उसने मुझे और आपको चुना है। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता इस समय के लिए, इस मौके के लिए, कि जिस किसी ने भी अभी तक इस उद्धार को नहीं जाना, जिस किसी ने भी अभी तक अपने पापों की क्षमा को नहीं पहचाना है, उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसे कोई चढ़ावा चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, उसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसे करना है तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। प्रभु यीशु मसीह के पास ही आने से हमारे पापों की क्षमा है, वही हमें चलने की रास्ता देता है, वही हमसे हर एक भले काम कराता है जब हम प्रभु यीशु मसीह में होते हैं। तो पिता, मैं विश्वास करती हूँ कि जो भी भाई बहन इस वीडियो को देखेगा, सुनेगा, प्रभु जी उसके हृदय से बात करना, ताकि वो यीशु सिर्फ आप पर विश्वास करे और आपको अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करे। सारी महिमा और सारा आदर मैं आपको देती हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन।